हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए एंड ए टेक वर्ड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक ये है कि कैसे आप अगर आपको प्रोजेक्ट चेंज करना है तो कैसे आप प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं अपनी कंपनी में रहते हुए, और कैसे आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 तरीके डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं कई सारी वीडियो लाता रहता हूँ जो लोग के कॉमन डाउट्स होते हैं कि कैसे हम प्रोजेक्ट चेंज करें, या सैलरी स्ट्रक्चर के रिलेटेड, या फिर प्रमोशन से रिलेटेड, या ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ मैं सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कैसे अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको मतलब इस प्रोजेक्ट से रिलीज़ चाहिए और आपको कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये बेसिकली इतना आसान नहीं होता है। आप मैनेजर से रिक्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन मैनेजर मतलब जनरली जो ये मैनेजर्स होते हैं तो वो आपको इतना जल्दी रिलीज़ नहीं दे सकते हैं, या रिलीज़ देते नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्यों ही रिलीज़ देंगे। उनका पूरा सब सही चल रहा है। अगर उनको आपको रिलीज़ करना है तो आपकी जगह एक और कोई बंदा लाना पड़ेगा जो वहाँ पर आपकी जगह पे काम करेगा। तो उसको लाने के लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस चलेगा, उसमें 3-4 महीने उनके वेस्ट होंगे, प्लस उनको ढूंढना पड़ेगा वही मेंबर जो सेम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हो। तो ये सारा जो भी रहता है, तो इसके लिए वो इतना जल्दी आपको रिलीज़ देते नहीं हैं। लेकिन आप मैनेजर से अपने बात कर सकते हैं कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, या फिर आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए, और आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ एटलीस्ट आप एक बार अपने मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं। कई सारे मैनेजर्स होते हैं जो ये चीज़ को सुनते हैं, और मतलब हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी बात वहाँ पर सुनी जाए और मेनली आपको रिलीज़ दे दिया जाए, या फिर कोई और प्रोजेक्ट में आपको डाल दिया जाए। तो ये एक तरीका होता है कि आप पहली बात कि मैनेजर से बात कर सकते हैं, क्योंकि बिना बात किए तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। लेकिन ये ऐसा ही है कि मान लीजिए ये जल्दी मैनेजर्स मतलब आपको रिलीज़ देते नहीं हैं प्रोजेक्ट से, लेकिन फिर भी आप बात कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप अगर मतलब जनरली चेंज की ज़रूरत उन्हीं को होती है जो जनरली जल्दी में, या फिर फ्रेशर्स होते हैं, या 1-2 साल वाले एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट में बाइंड कर दिया जाता है। तो उन्हें ज़रूरत होती है, लाइक किसी को जावा में डाल दिया है तो उसे डॉटनेट चाहिए थी, या फिर किसी को आईओटी में डाल दिया है उसको डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ चाहिए था। तो इस टाइप का जो इशू आता है वो जनरली स्टार्टिंग फ्रेशर्स में होता है, कि वो आपको किसी रैंडम प्रोजेक्ट में डाल देते हैं और आपको उस पर काम करना पड़ता है। तो एक तरीका ये भी है यहाँ कॉग्निजेंट में कि आप जेंसी नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेंसी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देने से ये होगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट में होंगे और जो भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे होंगे, तो अगर आपका जेंसी नेक्स्ट का पेपर निकल जाता है तो आपने जिस भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर दिया है उस प्रोजेक्ट में आपको डाल दिया जाएगा। और जेंसी नेक्स्ट के मेनली प्रोजेक्ट जो होते हैं वो डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ आपका 2 काम हो जाएंगे। पहला तो ये कि आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, दूसरी ये कि आपको अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट आपको मान लीजिए टेक्नोलॉजी मिल गई, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा मिल जाए। हो सकता है कोई सपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, या फिर कुछ ऐसे ही थोड़ा बड़ा डेवलपमेंट हल्का फुल्का हो, इन्हांसमेंट हो, कुछ हो। तो एक्चुअल में डेवलपमेंट जो मिलना होता है ये इतना इजी नहीं होता है, पर ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट प्लस आपकी जो भी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया है। अगर ये तरीका भी काम नहीं आता है, जैसे आपसे ये नहीं निकलता है, या फिर मान लीजिए आप उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, या आपकी एलिजिबिलिटी के कोई चक्कर है, आप नहीं दे सकते वो एग्ज़ाम, तो तीसरा तरीका, बस एक लास्ट तरीका बचता है, जो कि है कंपनी स्विच। पर कंपनी स्विच करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जनरली अभी किसी और प्रोजेक्ट में हैं, किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, पर आपको चाहिए किसी और टेक्नोलॉजी पे काम। तो उस टेक्नोलॉजी को फिर से पूरा मतलब रिवाइज़ करना, पूरा चीज़ें देखना कि कैसे उस पे काम होता है, कैसे उस पे सारी चीज़ें होती हैं, उसका प्रोजेक्ट तैयार करना, देन आपको वो पूरा शो केस करके नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करना। तो ये भी प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साथ ही में आपको उस पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कि अगर आपसे कह दिया जाए कि कल को आप एक एप्लीकेशन छोटा मोटा बिल्ड कर पाएँ,
तो करने को अगर कह दें तो आप कम से कम उसको कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपको उसमें एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना भी ना आता हो, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। तो इतना आप मेक श्योर रहें कि आपको अगर कंपनी स्विच करनी है और आपको अपना मनचाहा प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपको मतलब उसके लिए आपको पूरा अपनी टेक्नोलॉजी पे सही से कमांड होना चाहिए। तो ये 3 वेज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर सकते हैं किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में। क्योंकि और भी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती है जहाँ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक जैसे TCS में डिजिटल एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आपको उसके थ्रू अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे एजेंसी नेक्स्ट होता है, ऐसे ही एसेंचर में होता है, इन्फोसिस में होता है, विप्रो में होता है। सभी में कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ वहाँ पर किसी ना किसी अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, अगर आप वो एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज डिस्कस करनी थी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आगे बनाता रहूँ। और साथ ही में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।